देखो एग्जाम्पल 2, ये आकृति दे रखी, इसमें चाप ए बी बराबर चाप सी डी, अर्थात ये चाप और ये चाप, ये वाली सी डी बराबर है। तो जब समान चाप होती है तो केंद्र पर समान कोण बनाती है, तो हमारा ये कोण और ये कोण बराबर हुआ। लेकिन हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, अर्थात ये कोण ए है, ये कोण बी है। अगर हम ध्यान से देखें तो ए ओ सी त्रिभुज में कोण ए बनता है और ओ बी डी त्रिभुज में कोण बी बनता है, अतः हमें ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम करने होंगे। तो देखो इनकी दो दो तो भुजाएं बराबर हो गई, ओ ए भुजा इस त्रिभुज की ओ ए सी की, और ओ बी भुजा इस त्रिभुज की ओ बी डी की, और ओ सी भुजा फिर वापस इस त्रिभुज की ओ ए सी की, और ओ डी भुजा फिर वापस इसकी ओ बी डी की। अगर उन्हीं के बीच के कोण बराबर हो जाए, अर्थात ये कोण और ये कोण बराबर हो जाए, तो देखो जब हम दोनों कोणों को बनाते हैं तो ये एरिया उभयनिष्ठ आता है दोनों में। अतः अगर हम ये और ये कोण बराबर है ही, अगर इस कोण में ये जोड़ दे और इस कोण में भी ये जोड़ दे तो ये पूरे बराबर हो जाएंगे। तो यही से हम शुरू करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि चाप ए बी, हिंदी में आगे चाप लगा दो, चाहे ऐसे ऊपर घुमा के लगा दो, चिन्ह बन जाता है चाप का। चाप ए बी बराबर चाप सी डी, इसलिए इन चाप के द्वारा केंद्र पर संगत कोण बराबर होगा, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, यानी कि ए और बी के बीच में ओ लगा देंगे, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, क्योंकि बराबर चाप के संगत कोण भी बराबर होते हैं। अब दोनों पक्षों में हम कोण बी ओ सी जोड़ते हैं, क्योंकि एक ही संख्या दोनों पक्षों में जोड़ी जा सकती है। तो कोण ए ओ बी में भी कोण बी ओ सी जोड़ेंगे और कोण सी ओ डी में भी कोण बी ओ सी जोड़ेंगे। दोनों पक्षों में एक ही संख्या जोड़ सकते हैं। अब देखो ए ओ बी में इसमें और ये बी ओ सी जोड़ा, तो ये जोड़ के आ गए यहां तक आ गए, और यहां तक का जोड़ के हो जाएगा ए ओ सी, तो इम्प्लाइज कोण ए ओ सी। इसी तरह से सी ओ डी का और बी ओ सी का जोड़ के हो जाएगा बी ओ डी, कोण बी ओ डी। ये हमारे काम आएगा, इसलिए इस पे 1 नंबर डाल देते हैं। अब त्रिभुज पकड़ेंगे, त्रिभुज ए ओ सी व त्रिभुज बी ओ डी में, त्रिभुज ए ओ सी व त्रिभुज बी ओ डी में, इसकी ओ ए भुजा इसकी ओ बी भुजा के बराबर है, ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्या। नंबर 2 पे कोण ले लेते हैं, कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी, कहां से 1 से, हमने सिद्ध करके रखा हुआ पहले ही। और इस त्रिभुज की भुजा ओ सी और इस त्रिभुज की भुजा ओ डी बराबर है, तो ओ सी बराबर ओ डी, वही एक ही वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे। इसलिए एस ए एस के नियम से त्रिभुज ए ओ सी सर्वांगसम है त्रिभुज, देखो हमने ओ बराबर ओ सिद्ध किया, इसका ओ बीच में तो इसका भी बीच में आ जाएगा। ओ ए बराबर ओ बी सिद्ध किया, ओ ए 1 2 है तो ओ बी भी 1 2 हो जाएगा। ओ सी बराबर ओ सी सिद्ध किया, इसमें ओ सी 2 3 है तो इसमें ओ डी 2 3 हो जाएगा। अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसके बिंदु ए पर बना कोण बिंदु बी पर बने कोण के बराबर हो जाएगा, अर्थात कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी, और हम यही सिद्ध करना है। तो इम्प्लाइज कोण ए बराबर कोण बी, यही सिद्ध करना था। देखिए एग्जाम्पल 3 है, एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और ए सी बराबर है। तो जब चित्र सवाल में बना हुआ नहीं हो ना, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई ए बी और ए सी, इसका मतलब जीवा 2 है लेकिन दोनों ही ए से स्टार्ट हो रही है। तो हम इसमें 2 समान जीवाएं बनाएंगे, जैसे ये ए बी जीवा बना दी और ये ए सी जीवा बना दी, समान होनी चाहिए, थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं। तो एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और ए सी बराबर है, जितनी ए बी उतनी ही ए सी। सिद्ध कीजिए कि वृत्त का केंद्र, ये वृत्त का केंद्र हो गया, कोण बी ए सी, ये कोण बी ए सी बन गया, के समद्विभाजक पर स्थित, अर्थात हमें सिद्ध करना है कि ये कोण है ये 2 बराबर हिस्सों में बट रहा है, यानी कि हमें सिद्ध करना है
कि कोण BAO बराबर कोण CAO, ये और ये कोण बराबर सिद्ध करना है। उससे क्या है, समद्विभाजक पे स्थित हो जाएगा। तो दिया है AB बराबर OC, सिद्ध करना है O कोण BAC के समद्विभाजक पर स्थित है। जो O है इस कोण के समद्विभाजक पर स्थित है। रचना में लिखेंगे O को B व C से मिलाया। अब हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, इनको दोनों को सर्वांग सम कर देंगे। जैसे ही सर्वांग सम करेंगे ये कोण और ये कोण बराबर सिद्ध हो जाएगा और हमारा टारगेट आ जाएगा। तो लिखेंगे O को B व C से मिलाया। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना कितना आसान है। AB बराबर AC तो दिया हुआ है, ये साध्य की है और ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है इसलिए बराबर है। अतः S के नियम से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे और सर्वांग सम होते ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। दोनों कोण बराबर होते हम कह देंगे। अतः AO क्या है, कोण BAC का समद्विभाजक, अर्थात वृत्त के केंद्र के वृत्त O जो है वो कोण BAC के समद्विभाजक पर स्थित है। तो लिखते हैं त्रिभुज OAB वह त्रिभुज OAC में नंबर 1 कोई सा भी शुरू कर दो कहीं से भी, AB बराबर AC दिया है, OA बराबर OA उभयनिष्ठ और OB बराबर OC एक ही वृत्त की त्रिज्या। इस प्रकार से कौन से नियम से, S के नियम से, क्योंकि तीनों संगत भुजाएं बराबर हो गई के नियम से। त्रिभुज OAB सर्वांग सम है त्रिभुज। देखो AB बराबर AC सिद्ध किया, AB 1 2 3 है तो AC भी 2 3 हो जाएगा। OA बराबर OA सिद्ध किया, इसका OA 1 2 है तो इसका भी OA 1 2 हो जाएगा। OB बराबर OC, इसका OB 1 3, इसका OC 1 3। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो A बिंदु पर बने कोण अर्थात ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। तो कोण OAB बराबर कोण OAC। जैसे ही दोनों कोण बराबर हुए समद्विभाजक सिद्ध हो गया, लिख देंगे अतः O कोण BAC के समद्विभाजक पर स्थित है। इंप्लाइज O कोण BAC के समद्विभाजक पर स्थित है। और हमें यही सिद्ध करना था QED।